तो हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी की शुरुआत की थी। किधर है ऑप्टिकल एक्टिविटी? यस, ये देखिए, राइट। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हमने क्या देखा? ऑर्डिनरी लाइट होती है, ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से अगर आप पास करते हो तो वो प्लेन पोलराइज होती है, पीपीएल बोलते हैं उसको। पीपीएल को अगर कोई रोटेट करता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, पीपीएल को कोई रोटेट नहीं करता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो पीपीएल को रोटेट करता है वो दो तरीके का हो सकता है। अगर वो लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो वो लियो रोटेटरी या यल या फिर माइनस कहते हैं उसको। स्मॉल यल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल यल नहीं। उसके बाद अगर वो राइट को रोटेट करता है तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर डी, स्मॉल डी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल डी नहीं, क्योंकि कैपिटल डी का मतलब अलग होता है, कॉमा उसे प्लस भी कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि वेंटॉफ एंड लिबेल पोस्टुलेट, वो कहते हैं कि आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है तो हम उसको ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव कह सकते हैं। तो उनका कहना है कि कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, अकायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कायरल का मतलब होता है उसकी सभी, ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट वन नहीं, ऑल मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। और अकायरल के लिए एटलीस्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, भूल जाओगे, कसम से कह रहा हूं, कसम से कह रहा हूं भूल जाओगे। मुझे पता है मैं जहां बोलता हूं ना, लेकिन आप लोग थोड़ा याद रख रहे हो। मैंने बोला था वो बॉन्ड चैप्टर की जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी के सभी भूल जाते हैं, सभी के सभी भूल जाते हैं। मैंने ऐसे कहा था, लेकिन आप लोग शायद भूले नहीं हो। जरा देखो तो, मुझे बताओ जरा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें एक लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री कैसे रहेगी? कितने लोगों को याद है जरा बताओ तो। इससे ही पता चलेगा कि आप लोग कितना याद रखते हो, इससे ही पता चलेगा कि मैंने बताया उसको कितना इंपॉर्टेंस आप लोग देते हो। sp3d और उस पे एक लोन पेयर, मैंने बोला था कि वो आपको मुंह में होना चाहिए, तोंड पाठ, राइट। तो चलो, और कोई? sp3d उसमें एक लोन पेयर, मैंने बोला था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोलता हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बस सर की सुनो यार, इतना ही काम करो, इतना ही काम करो, बस सर की सुनो, जिंदगी बन जाती है। क्योंकि एक्सपीरियंस है ना बेटा, 10 साल एक्सपीरियंस, उससे पहले स्टूडेंट भी रहे हैं, तो इनको कुछ तो पता होगा शॉर्टकट मार्ग। शॉर्टकट, सबसे पहले अच्छा गुरु चूज करो, अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कुछ ऐसे भी होते हैं पैसे ऐंठने वाले भी होते हैं, सिर्फ पैसे ऐंठेंगे और बाद में क्वालिटी नहीं रह सकती। वो तो आपके ऊपर है, मैं थोड़ी बोल सकता हूँ मैं अच्छा हूँ। पहले अच्छा गुरु चूज करो, फिर उसका सुनो जो कह रहा है, क्योंकि कम समय में आगे लेके जा सकता है वो, कम समय में। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो आगे ही लेके जाएगा, क्योंकि आगे जाने में आप ही 80% 70% आप ही होते हो रिस्पॉन्सिबल, लेकिन गुरु टाइम को कम कर सकता है, आपकी परेशानी को कम कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि पहले बार जब आप पढ़ोगे तो हर एक लाइन को उतना ही इंपॉर्टेंस दोगे, लेकिन मैं क्या बोल सकता हूँ, बेटा हर लाइन को छोड़ दो, लेकिन ये जो टेबल है ना, ये टेबल आप बहुत याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के, राइट। तो मैंने बोला था, देखिए आप लोगों को कितना याद है। तो अब देखिए, रिवीजन के तो चैप्टर हो ही रहे एग्जाम को, फिर भी आपने उसको नहीं पढ़ा। मैंने बताया भी होगा कि उस टेबल को बहुत, अब मैडम ने पूरा याद रटवा के लिया था आपसे, और तब आपको आता भी था, अब आप भूल गए, ठीक है छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। अब ये बोलो मुझे, कम से कम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, मतलब कार्ब कैटायन कार्ब एनायन, कार्ब कैटायन कार्ब एनायन और कार्बन रेडिकल, रेडिकल के बाजू में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते बोलो? रेडिकल, कार्बन रेडिकल के बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 5 6 7 8 9, कितने रहते हैं? नागेश बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा। बाकी लोग क्या कर रहे? अंजलि, अतुल, दीपक, ज्ञानेश्वरी, अश्विनी, अयोध्या, महेश, हाँ अब आया, वैष्णवी, शर्वरी, शर्वरी क्या कर रहे हो आप? निकिता, आंसर दो यार। और देखिए आप कितने सीरियस हो इसी से पता चलता है,
ठीक है, मैं उसमें नहीं जाने वाला। ऐसा अगर आंसर नहीं आया तो मैं फिर से क्या करता हूं, चलो इनको इतना डीप पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे भी जो एनसीईआरटी में है उसको नहीं कर पा रहे तो इनको ज्यादा नॉलेज देके फायदा भी क्या है, ऐसा लग सकता है ना मुझे। जो एनसीईआरटी में है बेटा वो ही नहीं कर रहे, तो इनको ज्यादा नॉलेज देने का फायदा क्या है, ऐसा लग सकता है मुझे। इसलिए जो है ना उसको ठीक से करो। मैंने बोला है कार्ब कैटायन कार्ब एनायन, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा, तो वहां पे लिख लेने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भूलना ही नहीं है। चलिए, वैसे आपके ऊपर गुस्सा मैं नहीं होता, क्योंकि क्या करूं मैं, गुस्सा होके थोड़ी काम बनता है, वो तो आपको जब समझेगा तभी काम बनेगा। ठीक है, प्लीज सभी लोग ठीक से ध्यान दिया करो, ऐसे नहीं तो मन भी नहीं करता ना, चलो इनको नहीं आ रहा, क्या रिवीजन करना है, क्या बताना है, ये तो ऐसे भी कुछ नहीं कर रहे तो क्या करना है यार, छोड़ दो, ऐसा लगता है। लेकिन चलिए अब आगे, अगर आपको लगता है कंफ्यूजन है कि मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है, मतलब आपको नहीं समझ रहा ना ये कायरल है या अकायरल, मतलब एक मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल आ रही है, एक नॉन सुपर इम्पोजेबल आ रही है, तो आपको लग सकता है अरे कायरल है या अकायरल है। बोलो, एक मिरर इमेज उसकी सुपर इम्पोजेबल है, एक नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो बोलो मुझे कायरल होगा या अकायरल। यस, अकायरल, नहीं नहीं, हाँ अकायरल। जब ऐसा कंफ्यूजन हो तो उससे बस अकायरल बोला करो, कंफ्यूजन है तो। अब चलिए, अब आगे जाने से पहले कुछ बेसिक हमको पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है ना। बेसिक हमने देखा है, ऑलरेडी देखा है, हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं है कि नया है, ये नहीं है नया, ठीक है। चलिए, बेसिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन के लिए आपको रिमेंबर करना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, अगर 0 है तो sp3 एक पाई बॉन्ड बनाता है, तो sp2 दो पाई बॉन्ड, तो sp, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, इस कार्बन ने पाई बॉन्ड एक बनाया है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इस कार्बन ने भी एक ही पाई बॉन्ड बनाया है, sp2 है। इस कार्बन ने एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया, sp3। इस कार्बन ने एक ही पाई बॉन्ड बनाया, sp2। इस कार्बन ने इधर से एक पाई बॉन्ड बनाया, इधर से एक पाई बॉन्ड बनाया, दो पाई बॉन्ड बनाए, इसलिए इसका sp हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन ने दो पाई बॉन्ड बनाए, एक सिग्मा होता है आपको पता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा बाकी के दो पाई, डबल बॉन्ड है एक बॉन्ड सिग्मा बाकी का एक पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड चैप्टर के अंदर ये सब बताया है, फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी बताया है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैंने पढ़ाया है, आयुपैक को उतना नहीं, आयुपैक तो ऐसे भी रिवाइज होते रहता है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है बेसिक कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वगैरह वगैरह, इनको ना 10 बार पढ़ोगे तो भी कम है, 10 बार, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ना पूरा रटा हुआ होना चाहिए, पूरा रटा हुआ, इतना रटा हुआ कि बस अरे आपका नाम जितना रटा हुआ नहीं है ना, उससे ज्यादा आपको ये रटा हुआ होना चाहिए, इतना फायदा होता है बेटा। और कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो टेंशन नहीं आएगा। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, इसका भी sp हाइब्रिडेशन। चलिए, तो मुझे बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, अगर प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, बस रिवाइज कर रहा हूं मैं, रिवाइज कर रहा हूं। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी मुझे बताओ कि भैया प्रॉब्लम है बोल के, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो कार्बन है, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp3 ये कैसे होता है, देखिए जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये सॉरी sp3, तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है, टेट्राहेड्रल, यानी ये कार्बन है तो उसके आजू बाजू में 4 बॉन्ड रहेंगे। लेकिन 4 बॉन्ड कैसे रहते हैं, तो एक बॉन्ड रहता है इस पेपर के प्लेन में, ये जो कागज आपको दिख रहा है आगे स्क्रीन दिख रही है उसके प्लेन में, ये दूसरा बॉन्ड भी इस पेपर के प्लेन में ही है। एक आएगा आपकी तरफ, जो आपकी तरफ आता है ना उसको ऐसे लगाते, ये बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, वो प्लेन में नहीं है, सॉलिड वेज बोलते हैं इसको, पूरा ऐसा भर देते हैं, सॉलिड वेज, ठीक है ना। और ये एक बॉन्ड आपसे दूर जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, मान लीजिए ABCD कुछ भी है, इनके बीच
हर एक के बीच का एंगल 109 होता है। 10.28 109.28 होगा, लेकिन नियरली 109 डिग्री होता है। तो ये ना किस तरीके का है, इसको अगर हम इमेजिन करना चाहेंगे तो 1 मिनट में आपको नेट पे लेके चलता हूं जरा, अगर इमेजिन नहीं हो रहा तो। चलिए 1 मिनट, हाँ 1 ही मिनट। चलिए इधर देखिए जरा, ये वाला, ये जो मेरा हाथ है इसको मान लीजिए कार्बन है, राइट, कार्बन। तो उसके जो 4 बॉन्ड होते हैं ना, ये कुछ इस तरीके से, ये बॉन्ड इधर है जो कि पेपर के प्लेन में है, एक बॉन्ड ऊपर है, राइट, ये इस तरीके से, और देखिए ये, और एक बॉन्ड आपकी तरफ आता है, मैंने बोला आपकी तरफ, यानी ऐसे देखिए ये आपकी तरफ आया ये, और एक बॉन्ड पीछे जाता है, यहां से पीछे, ये देखिए ऐसे, मतलब आपके सामने कोई टिपॉय रखी हुई है, टिपॉय, ठीक है, टिपॉय कैसे रहती है, ये ऐसे, राइट, ये है, ये प्लेन के अंदर, जो प्लेन के अंदर है ना 2 कार्बन, ऐसे, ये देखिए आप, अब ये ऐसे, ठीक है, ये प्लेन के अंदर, पेपर के प्लेन के अंदर जो कार्बन है, ये और ये और ये, इनको ना स्ट्रेट लाइन से निकाला है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, कुछ भी नहीं। ये जो आपकी तरफ आ रहा है, ये वाला, ये इसको ना सॉलिड वेज से दिखाया गया है, पूरी भरी हुई लाइन। और ये जो पीछे जा रहा है ना, इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन, मतलब डॉटेड डॉटेड जो पीछे निकाली थी ना, उससे। आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि एक टिपॉय रखा है, टिपॉय तो पता है, या फिर ऐसे 3 पैरों पर जो खड़ा होता है ना, ट्राइपॉड बोलो आप यार, ट्राइपॉड बोलो, सबसे अच्छा है ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड के ऊपर ये कैसा कुछ तो है, कैमरा लगाने के लिए, हो गया, ये कार्बन है, इसके ये जो 2 पहिए है वो आपके पेपर के प्लेन में है, एक बाहर आ रहा है, उसको हमने सॉलिड वेज से निकाला, और एक पीछे की तरफ है, उसको हम डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा रहे हैं, ये है आपकी डॉटेड लाइन, इसे कहते हैं सॉलिड वेज, सॉलिड वेज, वेज मीन्स पाचर, वेज का शेप ऐसे होता है, किसी भी चीज के अंदर अगर ऐसे घुसाना है तो ऐसा होता है, ये वेज कहते हैं इसको। तो ये है आपका, अब इसमें अगर देखोगे यहाँ पे ए, तो ये है आपकी स्ट्रेट लाइन, ये है आपका सॉलिड वेज, ये है डॉटेड लाइन, एंगल 109.28, ए और बी, ए और बी प्लेन ऑफ द पेपर में है, डी फ्रंट साइड की तरफ है, ये बैक साइड की तरफ है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है जो कि नॉन प्लेनार है, क्योंकि एक ही प्लेन में सभी के सभी बॉन्ड नहीं है, किसी एक प्लेन में नहीं है। उसके बाद जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, वो ट्रायगोनल प्लेनार रहता है, ये ज्योमेट्री प्लेनार है, और इसमें क्या है, एक ही प्लेन में तीनों के तीनों है, कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो जरा, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में, ये प्लेन मैंने ऐसे निकाला, लेकिन ऐसे भी निकाल सकते हो, ये कार्बन है, ए बी सी, एक ही प्लेन में, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कुछ नहीं। चलो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो यार, बोलो एक बार, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं फिर। sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर होता है, मतलब सिर्फ कार्बन, इधर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, इधर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो एक दूसरे के बीच का एंगल 180 180 है, ये भी प्लेनार है, लीनियर मतलब एक लाइन है, लाइन तो एक प्लेन में ही रहेगी ना, और क्या है। चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी तक, जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
एक 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 चीज देखते जा रहे हैं हम, बहुत ही धीरे धीरे बेटा, बहुत ही धीरे धीरे, क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। चलिए अब आगे। अब आपको ये याद रखना है कि sp3 जो होता है वो नॉन प्लेनार स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो गलत लिखा है थोड़ा इस बंदे ने, मैं बताता हूं क्या गलत है। इसमें से sp और sp2 ये जो है ये प्लेनार है, वो हमेशा अकायरल रहेंगे, यानी हमेशा इनएक्टिव रहेंगे। लेकिन sp3 जो है वो कायरल भी हो सकता है, अकायरल भी। तो अभी तक तो आपको यही याद रखना है, कार्बन sp3 है, sp2 भी है, sp भी है, इनमें से ये दोनों है प्लेनार और ये है आपका नॉन प्लेनार। प्लेनार वाले हमेशा अकायरल है, अकायरल यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों को अ ही लगाए, इनएक्टिव अकायरल, ये तो हो गया। लेकिन जो नॉन प्लेनार है वो कायरल है, उल्टा है ना, यहाँ पे नॉन लिखा है लेकिन वो कायरल है। लेकिन ये एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है, समझ में आया? तो अभी तक आपको यही याद रखना है कि प्लेनार हमेशा अकायरल है यानी इनएक्टिव है, लेकिन नॉन प्लेनार sp3 वाला कायरल है और वो एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। मतलब कायरल, सॉरी थोड़ी गलती हो गई मुझसे, थोड़ी मतलब कुछ भी नहीं, ये नहीं लिखना चाहिए, टेंशन मत लो, जरा ये इसको मिटाना पड़ेगा। कुछ भी गलती ज्यादा नहीं हुई है, बस थोड़ा ठीक से लिखूंगा मैं यहां पर, ठीक से लिखूंगा। sp3 sp2, यस, ये है नॉन प्लेनार, ठीक है, ये बात क्लियर। और ये दोनों है प्लेनार। तो पहली बात, जो प्लेनार है वो हमेशा अकायरल है, इतना ही याद रखना है, ठीक है। और जो नॉन प्लेनार है वो, यहां पे गलती हुई थी, कायरल भी हो सकता है, अकायरल भी हो सकता है। अब अकायरल मतलब ऑलवेज इनएक्टिव और कायरल मतलब ऑलवेज एक्टिव, और ये अकायरल है तो इनएक्टिव। तो ये इनएक्टिव एक्टिव का टेंशन मत लो, कायरल का मतलब एक्टिव, अकायरल का मतलब इनएक्टिव, कायरल का मतलब एक्टिव, अकायरल का मतलब इनएक्टिव, इतना ही याद रखो। तो फिर प्लेनार वाले हमेशा अकायरल, नॉन प्लेनार वाले हमेशा कायरल भी हो सकते हैं और अकायरल भी हो सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो ये कब कायरल होते हैं और कब अकायरल होते हैं, इतना ही देखना है हमको। तो sp2 और sp ये तो खत्म हो गए, कंपटीशन से बाहर, क्योंकि ये तो हमेशा क्या रहेंगे, अकायरल ही रहेंगे, इनका कोई टेंशन है क्या? नहीं। अब हमको इसके बारे में देखना है डिटेल में, ये तो समझ में आया होगा आपको कि हमको यही देखना है कि कौन से मॉलिक्यूल कायरल होते हैं। तो अब तक तो इतना पता चला ना कि sp और sp2 वाले तो हमेशा अकायरल ही है। अब हमको फोकस किसके ऊपर करना है, बोलो? नहीं नहीं, कायरल के ऊपर नहीं, sp3 वाले पर। किसके ऊपर फोकस करना है हमको? sp3 यानी नॉन प्लेनर वाले पर ही फोकस करना है। sp3 कार्बन के साथ क्या हो सकता है, sp2 और sp दोनों तो हमेशा अकायरल रहेंगे। अब चलिए, ये बहुत सारा है, इसमें जो कुछ भी ये थ्योरी है वो आप बाद में लिख लेना, मैं सब बता रहा हूं। कोई अगर सेंटेंस नहीं समझ में आता तो मैं सब कुछ बताता हूं, सब कुछ बताते रहूंगा। देखिए, अभी sp और sp2 ये कार्बन का तो कोई टेंशन नहीं, ये तो हमेशा ही अकायरल है। अब हमारे पास है sp3। अब sp3 में दो तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बन, अब मैं सीधा सीधा ऐसे निकालूंगा, ठीक है, वो डॉटेड लाइन वगैरह वगैरह हर बार नहीं निकालूंगा, समझ लेना कि ये ऐसे प्लेनार तो नहीं होता। समझने के लिए मैंने वो डॉटेड लाइन, सॉलिड वेज निकाला था, लेकिन डेली लाइफ में हम नहीं निकालते, ऐसे ही निकालते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सभी एक ही प्लेन में, ठीक है। बोलो ABCD ये सभी एक ही प्लेन में है क्या? बोलो एक बार, आर दे इन द सेम प्लेन? नहीं। तो sp3 में दो तरीके के मॉलिक्यूल होते हैं, एक ऐसा कार्बन जिसको चारों ग्रुप डिफरेंट है, all four different, all attached four groups are different, all four are different। और दूसरा ऐसा होता है कि all are not different, all are not different, all not different। इसका मतलब समझता है क्या, all not different? जरा समझा करो इंग्लिश को भी।
ऑल डिफरेंट, ऑल नॉट डिफरेंट का मतलब ऑल सेम हो ऐसा कुछ नहीं बेटा, ऑल सेम हो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई दो लोग भी सेम हुए तो इसमें आ गए, मतलब ऑल सेम है तो मुझे बताओ ये वाला मॉलिक्यूल किस में आएगा? बोलो जरा, ये वाला मॉलिक्यूल पहले ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में? पहले ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में? बोलो, बाकी लोग बोलो। तो ये तो इंग्लिश की बात है, जिसको नहीं समझ में उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी लोग क्या करें? कौन 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 कौन, क्विक 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 क्विक। ऑल डिफरेंट, ऑल नॉट डिफरेंट, इसका मतलब है एटलीस्ट टू सेम। अरे इसका मतलब क्या होता है? अरे प्रोबेबिलिटी जो लोग सीखते हैं ना उनको पता होगा। एटलीस्ट टू सेम, एटलीस्ट टू सेम, एटलीस्ट टू सेम मतलब दो लोग सेम होने चाहिए, दो से ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि एटलीस्ट टू सेम मतलब इसके एटलीस्ट दो सेम है। चलिए, इसके एटलीस्ट दो सेम है क्या? अरे बोलो यार, इसके एटलीस्ट दो सेम है क्या? एक तरीका होता है कि सभी के सभी डिफरेंट, और एक तरीका इससे अलग। बस इतना ही याद रखो, इतना ही याद रखो, कुछ मत टेंशन लो। सभी के सभी डिफरेंट, और दूसरा मतलब उससे अलग। तो मुझे बताओ ये वाला कैसा है? समझ लेना कि यहां पे कार्बन है, समझ लेना। ये बोलो कैसा है, पहला वाला या दूसरा वाला? कौन से टाइप का है? पहले आता है या दूसरे टाइप में आता है? यस, दूसरे टाइप में आता है। अब मैं इसको अगर Z बना दूं तो कौन से टाइप में आता है? बोलो, अरे बोलो, पहले में या दूसरे में? देखो प्रतीक्षा, फिरकी खा गई ना। पहला वाला क्या बोलता है? पहला वाला क्या बोलता है? ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट, सभी के सभी अलग है। दूसरा वाला, उसके बारे में कुछ याद मत रखो। इसको छोड़ के जो है वो दूसरे में है यार। इसको छोड़ के जो है वो दूसरे में है, और क्या? बात खत्म। तो ये बताओ, अब मैं अगर अब मैं अगर अब मैं अगर इसको मिटा देता हूं और इसको Z बना देता हूं, तो बोलो अब ये पहले में आएगा या दूसरे में आएगा? बोलो जरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं अगर अब मैं अगर इसको मिटाता हूं और यहां पे A लिख देता हूं, तो ये किस में आता है? पहले टाइप में या दूसरे टाइप में? पहले टाइप में आता है। अब बहुत अच्छे, आप समझ में आया आपको, ठीक है ना? तो अब मुझे बताइए, मान लीजिए ये ऐसा है, मतलब यहाँ पे कार्बन होता है बेटा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे भी OH है, और यहाँ पे CH3 है। अब बोलो ये कौन सा टाइप है, पहला या दूसरा टाइप? दूसरा टाइप। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। अब गाड़ी आई आपकी लाइन पे। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ क्लोरीन। अब कौन से टाइप में आता है ये? बहुत अच्छे, पहले टाइप में, ठीक है ना? अब आपको ये भी याद रखना है कि आइसोटोप को भी अलग अलग समझा जाता है। जो आइसोटोप्स होते हैं ना उनको भी अलग अलग ही समझा जाता है। यानी कि आप अगर यहाँ पे CH3 लगाते हो और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हो, यहाँ पे OH लगाते हो, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगाते हो, बोलो कौन सा टाइप है पहले? पहला है दूसरा? दूसरा। इतनी प्रैक्टिस ले रहा हूं फिर भी भूल जाएंगे।
अब इस हाइड्रोजन को ना मैं हटाता हूं और यहां पे डी लगाता हूं, यानी ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप। तो बोलो अब कौन सा टाइप है? पहला टाइप, क्योंकि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को अलग अलग समझा जाता है। आइसोटोप्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट, आइसोटोप्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट, ठीक है ना, आइसोटोप्स को अलग अलग समझा जाता है। तो मुझे बताइए, यहां पे ऑक्सीजन 16 है, यहां पे ऑक्सीजन 18 है, यहां पे CH3 है, यहां पे हाइड्रोजन है, ये मतलब ये OH है, ठीक है। ऑक्सीजन 16 का मतलब समझे ना आप, OH, और ये भी OH है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 16, यहाँ पे ऑक्सीजन 18 है। तो बताइए अब ये कौन सा टाइप है, पहला या दूसरा? यस, पहला। आपको अब समझ में आया, ऑल डिफरेंट एंड एटलीस्ट टू सेम, ऑल डिफरेंट एटलीस्ट टू सेम। तो आपने अभी तक देखा कि कार्बन के बारे में क्या है। कार्बन एक तो प्लेनार होता है, मतलब कार्बन की ज्योमेट्री, या फिर नॉन प्लेनार। प्लेनार में कौन कौन आते हैं? sp2, sp, ये सभी के सभी कैसे है? अकायरल, यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव। नॉन प्लेनार कार्बन sp3 है। हमको सिर्फ कार्बन के बारे में ही दिया है, वैसे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत डिटेल में है। इसमें दो तरीके हैं, दो तरीके के कार्बन है। एक ऐसा कार्बन जिसके ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट, ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट, ऑल फोर ग्रुप जब डिफरेंट होते हैं तो उस कार्बन को असिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, उस कार्बन को असिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, और उसको ऐसे स्टार से दर्शाया जाता है, स्टार से। जो असिमेट्रिक कार्बन है उसको स्टार लगाएंगे। तो सिंपल सी बात है, नॉन प्लेनर में एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि असिमेट्रिक होता है, और दूसरे एटलीस्ट टू डिफरेंट, एटलीस्ट टू डिफरेंट, सॉरी एटलीस्ट टू सेम, यानी ए बी सी, एटलीस्ट टू सेम। जिस कार्बन में एटलीस्ट टू सेम होते हैं उसे हम सिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, और उसको स्टार नहीं लगाया जाता, नो स्टार, ठीक है। तो इसमें से जो असिमेट्रिक है, यानी ये वाला ऑल डिफरेंट वाला, यही कायरल होता है, और ये तो अकायरल होता है, ये अकायरल होता है, ठीक है। तो यही ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है ना। तो सिर्फ ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ऐसा कार्बन है जो कि असिमेट्रिक है, ठीक है ना, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें असिमेट्रिक कार्बन है वही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और हम बात कर रहे हैं एक ही कार्बन है, तो हमारे सिलेबस में एक ही कार्बन असिमेट्रिक है तो क्या होता है ये है, एक से ज्यादा असिमेट्रिक है तो क्या होता है ये मैं बताऊंगा, लेकिन अभी टेंशन मत लेना उसका। अभी तक आपको क्या है, we are considering molecules having only one asymmetric carbon, we are not talking about other molecules, ठीक है। दो असिमेट्रिक है तो और बात बन जाती अलग। तो सिर्फ sp3 कार्बन और उसमें भी असिमेट्रिक कार्बन है तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव है, बाकी सभी इनएक्टिव है। बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या बेटा? sp3 होना चाहिए, और दूसरी बात मतलब दो चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए, सिर्फ sp3 नहीं, दोनों के दोनों चीजें बेटा, दोनों के दोनों चीजें, sp3 भी होना चाहिए और असिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो देखिए यहां पे गए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड शुड satisfy two conditions, should satisfy two condition, one is it should be sp3 hybridized and it should have all four different groups, all four different group यानी क्या होता है, asymmetric carbon, asymmetric carbon। एक ही कार्बन असिमेट्रिक है तो ही हम देख रहे, धीरे धीरे होगा ये, ऐसे थोड़ी है। तो अब देखिए, अब देखिए ठीक से, ये क्या बात हो रही है हमारी, ये देखिए प्लेनार sp और sp2, यही जो मैंने टेबल दिखाया था,
उसके एग्जाम्पल भी लिए है। ये देखिए ये वाला एग्जाम्पल, कायरल यानी ऑप्टिकली एक्टिव, वन असिमेट्रिक कार्बन बोला है। ये जो है ना, हमने क्या देखा, प्लेनार जो है वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नॉन प्लेनार में अकायरल भी होते हैं और कायरल भी होते हैं। कायरल मतलब एक्टिव, लेकिन कायरल का मतलब क्या है, वन असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, वन असिमेट्रिक कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन असिमेट्रिक कार्बन। अगर दो असिमेट्रिक है तो बात अलग बनती है। दो असिमेट्रिक है तो क्या होता है, ये हम धीरे धीरे देखेंगे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो थोड़ा रिलेटेड कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे जो वन बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वन वाली बात। वन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वन वाली बात, इसको तो अंडरलाइन करना ही होगा, वन। ठीक है ना, वन असिमेट्रिक कार्बन, उसके बारे में हम कर रहे हैं। सो दिस इज, ठीक है, हो गया। ये वन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो है तो क्या होता है वो भी देखेंगे हम, धीरे धीरे देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। सबसे पहले तो असिमेट्रिक कार्बन ढूंढना चाहिए हमको, ढूंढते आना चाहिए। फाइंड द असिमेट्रिक कार्बन एंड लोकेट देम, ये वाला क्वेश्चन है। तो ये मॉलिक्यूल दिया है, उसका स्ट्रक्चर पहले ऐसे निकाल लो तो काम तो खत्म हो गया। ये तो sp2 है यार, sp2 है तो इसमें तो असिमेट्रिक की बात ही नहीं आती। ये भी sp2 है तो काम खत्म। अरे नहीं, लेकिन यहाँ पे पूरा देखना होगा सबका स्ट्रक्चर, ये वाला नहीं है क्योंकि इसको दो असिमेट्रिक कब होता है, sp3 होना चाहिए और चारों ग्रुप डिफरेंट। तो इसमें क्या है, ये कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, ऐसे चार कार्बन है। इसको 3 हाइड्रोजन है, इसको डबल बॉन्ड है, ये तो गया काम से, इसको तो नहीं है, sp2 है, sp3 वाले को ही देखना है। इसको 2 हाइड्रोजन है, काम खत्म, चारों के चार डिफरेंट होने चाहिए। इसको 3 हाइड्रोजन है, ये भी गया काम से। अब देखिए इसको, इसका स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे। ये वाला कार्बन आप देखोगे तो इसको चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अरे ये असिमेट्रिक है, समझ में आया, तो इसको स्टार करेंगे हम। तो हमारे पास स्टार करने का मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, चलिए जरा जूम करें। तो इसको हम अगर स्टार कर दे, इसको कर सकते हैं स्टार, ये ऐसा स्टार हमारे पास है। तो ये हो गया आपका असिमेट्रिक कार्बन, ये भी असिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद यहां पे अगर देखोगे तो इसको तो 3 हाइड्रोजन है, मतलब दो भी ग्रुप सेम हो गए तो खत्म। इसको 2 हाइड्रोजन है, 2 ग्रुप खत्म। ये वाला देखो जरा, ये इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। कार्बन कितने हैं इसमें, ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर आप देखोगे तो पहले वाले को 3 हाइड्रोजन काम से गए, दूसरे वाले को 2 हाइड्रोजन, ये भी काम से गए। तीसरे वाले के ऊपर क्या क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है ऊपर, और फिर ये एक तो हाइड्रोजन होगा, और ये CH2 CH3, ये भी गया काम से, ये भी गया काम से, क्योंकि दो दो ग्रुप तो डिफरेंट सेम ही है। अब इस कार्बन को अगर देखोगे तो इसको क्या क्या अटैच्ड है। अरे चलिए चौथे वाले का क्या है, यहाँ पे और एक CH3। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए चौथे वाले को भी ठीक से देखना होगा। नहीं, चौथे वाले को 2 CH3 ग्रुप है तो ये भी गया काम से, क्योंकि दो ग्रुप तो सेम हो गए ना इसके, चौथे वाले के। ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अगर आप देखोगे बेटा तो ये ग्रुप, मतलब इस कार्बन की बात हो रही है, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये चारों के चारों, इनमें से कोई दो सेम है या ऑल डिफरेंट है, बोलो जरा। अरे सेम है या ऑल डिफरेंट है, बोलो जरा। सेम है या ऑल डिफरेंट है, बोलो। इस कार्बन की बात हो रही है, इस कार्बन की बात, सेम या ऑल डिफरेंट, ऑल डिफरेंट है। तो ये हो गया आपका असिमेट्रिक कार्बन। क्या हो गया ये, असिमेट्रिक कार्बन। इसको ऐसा भी स्टार मैं करता हूं कभी कभी, तो टेंशन नहीं लेना, ऐसा वाला स्टार, ठीक है ना। ऑल डिफरेंट है इसमें। तो असिमेट्रिक कार्बन कैसे ढूंढना है ये आपको पता चल गया होगा। अब ये वाला, चलिए इसको देखते हैं, धीरे से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। आपका क्या है, ये CH3 टेकन ट्वाइस, ये पहला वाला कार्बन, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। तो पहला,
दूसरा और ये तीसरा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये पहला दूसरा तीसरा। पहले तो स्ट्रक्चर निकालो यार, फिर इसको इधर हाइड्रोजन है, फिर इधर CH3 है, CH3 है, फिर इधर H है, इधर 3, ओ हाँ ठीक, और इधर H2 है। अब ठीक से देखिए, सबसे पहले ये है sp3, तो पहली तो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये sp2 है और ये भी, दोनों sp2 है, तो ये तो गए काम से। अरे जो sp2 है उनको तो लेना ही नहीं है ना, तो ये कि आपके पास कार्बन है वो वाला ये sp3, तो इसके पास, इसको एक ग्रुप कहना चाहिए, इसको एक ग्रुप कहना चाहिए, इसको एक ग्रुप कहेंगे, और इसको नहीं कहेंगे बेटा, इतने को ग्रुप नहीं कहते, इस पूरे को ग्रुप, इस पूरे को ही ग्रुप कहना चाहिए, क्योंकि इसको अटैच पूरा ग्रुप है ना। तो बोलिए, चलो बोलो, इसमें असिमेट्रिक कार्बन है क्या? बोलो एक बार, बाकी सभी लोग, असिमेट्रिक कार्बन है क्या? ये वाला कार्बन असिमेट्रिक है क्या? बाकी लोग बोल रहे हैं क्या? प्लीज प्लीज बी विथ मी। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये वाला भी असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, ये दोनों तो है ही नहीं, इनको तो छोड़ दो, sp2 वाले है, तो ये असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, यानी ये अकायरल है। ठीक है ना, भूलना नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट नहीं है, मैं कहूंगा कॉम्प्लिकेटेड, यानी लॉजिक उतना नहीं, लेकिन उसके अंदर ही, इसके अंदर ही, इसके अंदर ही, भूलना नहीं है। कार्बन हमारे पास एक तो प्लेनार होते हैं या फिर नॉन प्लेनार होते हैं, ये तो बेटा कोई टेंशन नहीं है, ये तो असिमेट्रिक ही है। इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कायरल हो सकते हैं या फिर अकायरल। कायरल वही होगा जिसको चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो कायरल कार्बन की एक ही डेफिनेशन है, एक तो उसके चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए और वो sp3 होना चाहिए। अब sp3 है तो ही अलग अलग चार ग्रुप बनाता है वो, sp2 है तो नहीं, sp3 है तो ही तो उसके चार बॉन्ड होंगे ना, तो ऑल फोर डिफरेंट ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल फोर, ऑल थ्री नहीं, ऑल थ्री नहीं, ऑल फोर, ऑल फोर, चार अलग अलग बॉन्ड sp3 कार्बन ही बनाता है। मैं अलग अलग बोल रहा हूं, वैसे तो ये कार्बन भी चार ही बॉन्ड बना रहा है, लेकिन अलग अलग नहीं है, ये दोनों बॉन्ड एक एक के साथ बना दिए उसने, चार अलग अलग ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाना sp3 को ही पॉसिबल है, इसलिए sp3 होना चाहिए, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो अब यहां पे देखते हैं, अगर आप देखोगे तो इसको, ये वाला एक ग्रुप है, ये वाला एक ग्रुप है, ये वाला एक ग्रुप है, और ये पूरा एक ग्रुप होता है बेटा, ये वाला। तो बोलो ये कार्बन सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है? बोलो जरा चैट करके, चलिए चैट करके बताइए, फटाफट बोलो, फटाफट। यस, इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। और कोई? वेरी गुड। ये वाला दूसरा वाला कार्बन बोलो कैसा है, सिमेट्रिक असिमेट्रिक? चलो आप ही बताओ अभी, दूसरा वाला कार्बन, अरे नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, पहला वाला कार्बन सिमेट्रिक कैसे बोल रहे हो यार? एक मिनट, पहला वाला कार्बन क्यों सिमेट्रिक है, किस लिए? पहला वाला कार्बन सिमेट्रिक कैसे हो गया? मुझे बताओ, चारों ग्रुप, मुझे नहीं सब, मुझे समझा भी नहीं, आप ही बताओ मुझे, प्लीज गाइड मी, कि चारों ग्रुप इसके सेम है या डिफरेंट है, इतना बताओ मुझे, वो सिमेट्रिक असिमेट्रिक छोड़ दो, चारों ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है? और फटाफट बोला करो, बहुत देर लगा रहे हो ऐसा लग रहा है ना। चारों ग्रुप डिफरेंट है ना? प्लीज बेटा प्लीज, डिफरेंट है, ठीक है, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है तो क्या होना चाहिए, असिमेट्रिक या सिमेट्रिक? आप कंफ्यूज हो रहे हो असिमेट्रिक और अकायरल में, अकायरल अलग बात है, असिमेट्रिक अलग बात है बेटा। यहां पे कंफ्यूज हो रहे होगे, चारों ग्रुप डिफरेंट है तो आपको लगा अरे ये तो अकायरल है, तो अकायरल बोलना चाहते थे, असिमेट्रिक बोल दिया, नहीं,
असिमेट्रिक ठीक से बोलो, बाद में देखेंगे कायरल या अकायरल। तो मुझसे कहीं गलती हुई है क्या यहाँ पे लिखते वक्त, जरा देखो तो। असिमेट्रिक यानी कायरल, ठीक है ना? जरा ठीक से देखो बेटा, असिमेट्रिक इसको अ लगा है लेकिन इसको अ नहीं है, और ये सिमेट्रिक वाले अकायरल है, तो इसको अ नहीं लगा है, उल्टा है। अरे उल्टा है, समझ में आया क्या? इसको अ नहीं है, इसको अ है, इसको अ नहीं है तो इधर अ है, समझ में आया? उल्टा है ये। असिमेट्रिक यानी अकायरल, ऐसा नहीं। असिमेट्रिक यानी अकायरल, ऐसा नहीं। तो यहां पे कंफ्यूजन तो हो ही सकता है ना, कैसा उल्टा तिल्टा है, देखो ये असिमेट्रिक यानी कायरल यानी एक्टिव, सिमेट्रिक यानी अकायरल, उल्टा है रे बेटा, जिसको अ है उसको उधर नहीं है। अकायरल यानी इनएक्टिव। मोटा मोटा समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, इसमें भी छोटी मोटी चीजें है, लेकिन अभी तक हमारे लिए इतना ही काफी है। असिमेट्रिक यानी कायरल, सिमेट्रिक यानी अकायरल। असिमेट्रिक यानी कायरल, सिमेट्रिक यानी अकायरल, उल्टा है। तो आपको किसको अ लगाना है ये नहीं समझ में आ रहा, जल्दबाजी में। तो इसको चारों ग्रुप डिफरेंट है ये तो आप बता पा रहे हो, लेकिन अ किसको लगाना है ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है आपको शायद। तो अब बताओ मुझे ठीक से बताओ, अभी चारों ग्रुप डिफरेंट है ना, तो ये असिमेट्रिक कार्बन है या नहीं है? मतलब असिमेट्रिक और सिमेट्रिक। यस, इट इज असिमेट्रिक कार्बन। अब इसके चारों ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है? चारों ग्रुप सेम होने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा चारों ग्रुप डिफरेंट है या चारों ग्रुप सेम है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं क्या बोल रहा हूं, चारों ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है? डिफरेंट है तो सिमेट्रिक असिमेट्रिक बोलो। यस, असिमेट्रिक। अब दो अगर असिमेट्रिक है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है या नहीं, ये हमने नहीं देखा है अभी तक। उसको मारो गोली, उसके बारे में बाद में देखेंगे। ये वाला बोलो, असिमेट्रिक सिमेट्रिक। अरे अंजलि, असिमेट्रिक कहां से, इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो। हाइब्रिडाइजेशन बोलो बच्चों, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp2 है तो sp2 को लाना ही नहीं है, sp2 को अंदर लाना ही नहीं है बेटा। देखिए sp2 और sp वाले तो इधर ही है, उसमें असिमेट्रिक का कंसेप्ट ही नहीं है ना? असिमेट्रिक का कंसेप्ट किसमें है? sp3 वाले में है, राइट? ये बोलो सिमेट्रिक असिमेट्रिक। बात करते हो यार, क्या बात करते हो आप, बहुत गलत बात करते हो, ऐसे नहीं होता। सिमेट्रिक और असिमेट्रिक का कंसेप्ट है सिर्फ sp3 वाले के लिए। sp2 है तो उसको तो हटा दो, लात मार दो, वो तो हमेशा सिमेट्रिक रहेगा। चलो मुझे बताओ अब, मुझे बताओ यार, इसको X अटैच्ड है, H अटैच्ड है, ड्यूटेरियम है। चलो बोलो, ये सिमेट्रिक असिमेट्रिक बोलो। सिमेट्रिक असिमेट्रिक, यस असिमेट्रिक। ये बोलो, आगे वाला बोलो, अभी आगे वाला बोलो, ये वाला दूसरा वाला। हाँ सिमेट्रिक, मतलब ये sp2 है तो इसको लात मारो, इसको कोई टेंशन नहीं है, ये ऑप्टिकली इसका एक्टिविटी में कोई काम नहीं होता। ये वाला बोलो। और मैंने ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मार्वल का हेलोजन डेरिवेटिव्स का मार्वल के ये भेजे आपको, शीट भेजी है क्वेश्चन एमसीक्यू की, उसको सॉल्व करो आप, किसके पास नहीं है तो। मिली है क्या आपको, व्हाट्सएप के ग्रुप पर आई है क्या? हाँ, तो सभी ने उसको सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टारगेट सॉल्व करके काम नहीं होगा।
और अगर कंफ्यूजन है इस चैप्टर में, देखिए अगर कंफ्यूजन है, पहला चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब रिएक्शन वाला, तो इसको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। पहला चैप्टर किसी का भी हो, उसके लिए 2 3 4 बुक सॉल्व करना है। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे बोलो, अब ये मार्वल है उसको सॉल्व करो, उसके बाद और एक भेजूंगा मैं आपको, उसको भी सॉल्व करो। तो एक बार पहले चैप्टर के ऊपर कमांड आता है ना, तो दूसरा चैप्टर उसी टाइप के होता है, मतलब कोई टेंशन नहीं आता। ठीक है, चलिए यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ठीक है, आज इतना ही काफी है। आज का टेबल यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कुछ है तो ये है, ठीक है ना। प्लेनार है तो असिमेट्रिक यानी अकायरल, और नॉन प्लेनार है कार्बन तो वो अकायरल भी हो सकता है और कायरल भी हो सकता है। तो अकायरल कार्बन होने के लिए यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव, कायरल कार्बन यानी ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल कार्बन यानी ऑप्टिकली एक्टिव। इतना याद रखो अभी तक, क्योंकि हमारी बात चल रही है सिर्फ एक कार्बन मॉलिक्यूल, एक कार्बन असिमेट्रिक है तो, 2 कार्बन है तो क्या वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा बाद में। अभी 2 कार्बन के अंदर छलांग मत मारना, अभी सिर्फ एक ही कार्बन के बारे में बात करेंगे हम। एक कार्बन असिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या, 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना ही चाहिए, और चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आज पढ़ी है। एक, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना ही चाहिए, और चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होने ही चाहिए। ठीक है, बाय बाय, नोट्स लिख लो आप, बाय बाय।